एक आदमी जंगल में से गुजर रहा है। कड़कती धूप है, भूख भी लगी है, प्यास भी लगी है। अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रहा है। रास्ते में भूख लगी, प्यास लगी, कड़कती धूप है, मन व्याकुल है। अचानक देखता है एक पानी का झरना है। मन प्रसन्न हो जाता है कि पानी की जरूरत थी, पानी पीकर अपनी प्यास बुझा लेता है। ध्यान देना, पानी की जरूरत थी, पानी रास्ते में मिल गया, पानी पिया, प्यास बुझा ली। अब आगे बढ़ा, क्या देखता है? एक पेड़ है छांवदार, धूप से बच जाऊंगा, यहाँ पर आराम कर लेता हूँ। जैसे ही लेटता है देखता है पेड़ पर फल लगे हुए हैं। फल खाता है, पेट भर जाता है, पेड़ के नीचे सो जाता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। उसे जिन जिन सुखों की जरूरत थी वो सब उसे रास्ते में मिल गए। फिर भी जब सोकर उठता है तो वो सब सुख छोड़कर अपने घर की तरफ बढ़ पड़ता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। क्यों? सारे सुख तो उसे यहीं पर मिल गए, तो वहीं पर क्यों नहीं रुक जाता? ध्यान देना, महापुरुष दृष्टांत देकर समझाया करते थे कि इसी प्रकार ये बीवी बच्चे घर बार जायदाद गाड़ी बंगले नौकर चाकर दुकान मकान सब ये क्षणिक सुख है, रास्ते के मंजिल नहीं है। जो लोग इसमें अटक कर रुक जाते हैं वो बाजी हार जाते हैं। अगर वो आदमी जंगल में वही रुक जाता, घर पहुंचता ही ना। इन सुखों को भोगते हुए मन में ये ख्याल रखना है कि ये क्षणिक है, ये नश्वर है, ये खत्म हो जाएंगे। हमारी मंजिल है गुरु नानक के चरण। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। जो इस बात को रमज को समझ लेगा इन सुखों में फंसेगा नहीं फिर। क्योंकि सिक्खी का ये रास्ता, गुरु नानक पातशाह ये नहीं कहते कि घर बार छोड़कर जंगल में जाकर बैठ जाओ, नहीं। गृहस्थ धर्म का पालन करो, पर मन में सोच ये रखो कि ये सब क्षणिक सुख हैं, ये स्थिर नहीं है, ये बालू की रेत है। कहो नानक थिर ना रहे जो बालू की बीत। जग रचना सब झूठ है, जान ले हो रे मीत। कहो नानक थिर ना रहे जो बालू की भीत। जैसे रेत का बनाया हुआ कोई मकान, रेत पे बनाते हैं ना कई लोग, छोटे छोटे घर बनाते हैं बीच पे जाके, वो कितनी देर तक टिकते हैं? मन को एक बात समझ में आ गई, फिर हम इन सुखों में अटकेंगे नहीं, भोगेंगे जरूर, पर मन नहीं अटकेगा। प्यार से बोले धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। इस बात को समझना है। गुरु नानक से ये अरदास करो कि ये सुमत हमारे हृदय में, हमारे दिमाग में बैठ जाए, हमारा मन इस बात को मान जाए, फिर हम इस घर गृहस्थी में रहते हुए भी निरंकार के चरणों से जुड़े रहेंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। प्रणवत नानक हुक्म पछाण, सुख होवे दिन राते। प्रणवत नानक हुक्म पछाण, सुख होवे दिन राते। सुख होवे दिन राते, सुख होवे दिन राते। सुख होवे दिन राती, सुख होवे दिन राती। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। इतिहास में एक नाम आया है, भाई शालो। ध्यान देना साथ संगत जी, आज बहुत लोग ये साखे सुनकर प्रसन्न हो जाएंगे क्योंकि इसमें एक जुगती है। भाई शालो जी गुरु अर्जन देव जी के समय एक सिख हुए हैं, अत की कमाई साथ संगत जी, ब्रह्म ज्ञानी की अवस्था, रसना से जो कह दे वो पूर्ण हो जाए। प्यार से बोले धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। गुरु रामदास जी के दर पर सेवा करते हैं, क्या लंगर की, लंगर पकाने की।
इन्होंने सारी जिम्मेदारी लंगर की अपने ऊपर ले रखी है। लकड़ी चाहिए, उसे कहते हैं पंजाबी में बालन। लकड़ी चाहिए, वो जो गाय का गोबर सुखाकर दीवार पे चिपकाते हैं गोल, उसे पंजाबी में पाथी कहते हैं। पाथी, पाथियां इकट्ठी करनी लंगर बनाने के लिए, घर घर में जाकर और लंगर बनाना। पांचवें गुरु नानक के समय गुरु रामदास जी के दर पर एक दिन लंगर की सेवा करते करते फिसल कर गिर गए और पीठ में मोच आ गई। घर से बोले धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। इतनी कमाई कि पांचवें गुरु नानक खुद उनके घर में गए उनको मिलने के लिए। घर से बोले धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। पांचवें गुरु नानक गुरु अर्जन देव जी महाराज रात को तकरीबन 9-10 बजे इनके घर में पहुंच गए संगत के साथ। अब जहां गुरु नानक पहुंच जाए वहां पर क्या होता है? कीर्तन। घर से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। कीर्तन शुरू हो गया उसके घर में। गुरु अर्जन देव जी महाराज समाधि में लीन हो गए। पता ही ना चला सुबह के 5 कब बज गए। आंख खोली समाधि से, देखा भाई शालो जी जिनके पीठ में इतनी तकलीफ है कि खड़े नहीं हो सकते, वो पास में खड़े होकर गुरु नानक को चौर कर रहे हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। गुरु अर्जन देव जी हैरान हो गए, कहने लगे भाई शालो हम तो तेरा हाल चाल पूछने आए थे और तू रात से लेकर सुबह तक चौर कर रहे हैं, तेरी पीठ में तकलीफ है। कहने लगा गुरु नानक बैठा हो और सेवादार चौर न करे, ऐसे कैसे हो सकता है? पांचवें गुरु नानक प्रसन्न हो गए साथ। कहने लगे भाई शालो कुछ मांग, तू जो मांगेगा आज तुझे देंगे। तेरी सेवा, तेरी भक्ति, तेरे प्रेम से प्रसन्न है। साथ संगत जी, दास ये बताना चाहता है कि जिसकी समझ में ये बात आ गई कि सुख पदार्थों में नहीं है, वो क्या मांगता है? हमें कोई गुरु कह दे मांग ले तो हम तो कैलकुलेशन करने लग जाएंगे कितनी जायदाद मांगे। घर से बोले धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। दुनिया के कितने सुख मांगे, पर भक्तों की अवस्था, जिनकी ये हृदय में बात घर कर गई हो कि ये क्षणिक सुख है, सुख मांगेंगे तो दुख साथ में आ जाएगा। क्या मांगा भाई शालो ने? भाई शालो कहने लगे महाराज आपका दिया हुआ सब कुछ है, किसी चीज की जरूरत नहीं। पांचवें गुरु नानक कहने लगे ये तेरा टोबा है। भाई शालो जी के घर में टोबा बना हुआ था, टोबा छोटा सा चुबच्चा, कह लीजिए छोटा सा सरोवर। गुरु अर्जन देव जी कहने लगे तो कहे तो इस टोबे को सरोवर बना दे। भाई शालो कहने लगे सरोवर गुरु घर में ही अच्छे लगते हैं। प्यार से बोले धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। गुरु घर में ही शोभा देते हैं, मेरे घर में नहीं। तो गुरु अर्जन देव जी महाराज कहने लगे फिर भी हम इस तेरे टोबे को वर देते हैं। कोई बालक बीमार हो, किसी प्रकार की बीमारी हो, उसे जो भी श्रद्धा प्रेम से लाके इस टोबे में स्नान कराएगा, उस बालक के रोग दूर हो जाएंगे। प्यार से बोले धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। पांचवें गुरु नानक ने वर दे दिया। सत श्री अकाल। दास हमेशा कहता है जकारा बुलाओ तो सबको पता चले, ताकि सारे लोग बुला सकें। जोर से सत श्री अकाल। सत श्री अकाल। ये भाई शालो का टोबा अमृतसर में है, साथ अमृतसर साहब में। वैसे एड्रेस समझाऊंगा तो शायद किसी को ना समझ में आए, पर एक होटल का नाम लूंगा तो लगभग सबको समझ में आ जाएगा। केसर का ढाबा सबने सुन रखा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। क्योंकि सिंधी संगत, पंजाबी संगत खाने पीने की शौकीन होती है। अमृतसर में जाती है तो इस ढाबे पे खाना जरूर खाती है, बड़ा मशहूर ढाबा है। इसके पास में यह स्थान है भाई शालो का, छोटा सा स्थान है साथ संगत जी, पर इतनी करामात है। आगे की घटना सुनिए। भाई शालो जी कहने लगे पातशाह आपका दिया हुआ सब कुछ है, कुछ नहीं चाहिए। पांचवें गुरु नानक कहने लगे कुछ ना कुछ मांगना पड़ेगा। तो भाई शालो जी ने क्या मांगा? कहने लगे पातशाह अगर तुठे ही हो तो ये दात बख्श दो। ये जो अंदर मांगने की भावना होती है ना कुछ, ये मेरी मांगने की भावना ही खत्म हो जाए। घर से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। कितनी बड़ी दात मांगी कि जो मांगने की भावना होती है कि मैं कुछ मांगू,
मेरे अंदर से ये भावना, ये इच्छा ही खत्म हो जाए कि मैं गुरु से कुछ मांगूं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। यही भाई शालो जी, इनकी अवस्था कितनी ऊंची, कितनी ऊंची। एक दिन अमृतसर शहर में इतनी बारिश, इतना तूफान आया कि जलाने के लिए लकड़ी ही ना बची, सारी लकड़ी गीली हो गई लंगर बनाने के लिए। 5 में गुरु नानक ने जिम्मेदारी सौंपी थी भाई शालो को। भाई शालो जी चले गए दूर दूर गांव में बैलगाड़ी लेकर, ध्यान देना, बैलगाड़ियां लेकर गांव में चले गए। सबसे कहने लगे पाथियां दो गोबर की सूखी हुई, पर कोई दे ना। घर में थोड़ी थोड़ी पाथियां होती हैं अपना खाना बनाने के लिए, कोई दे ना। तो भाई शालो जी ने क्या कह दिया, जो एक पाथी देगा उसके घर में एक पुत्र का जन्म होगा। प्यार से बोले धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। एक गोबर की पाथी साध संगत जी, जिसकी कीमत उस समय एक कौड़ी की भी ना हो। भाई शालो जी ने कह दिया, अनाउंसमेंट करवा दी कि जो एक पाथी देगा लंगर की सेवा के लिए, उसके घर में पुत्र का जन्म होगा। तो पूरा गुरु रामदास जी का लंगर पाथियों से भर गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। जब ये बात 5वें गुरु नानक तक पहुंची, सिखों ने शिकायत की कि ये ब्रह्म ज्ञानी भाई शालो जी इतने सस्ते में पुत्रों की दात दे रहे हैं। 5वें गुरु नानक ने बुला लिया, भाई शालो जी क्या किया, इतनी सस्ती दात, एक पाथी और एक पुत्र ले जाओ। कहने लगे पातशाह, गुरु नानक के घर में, आपके घर में कौन सी कमी है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। दे दो, आपके सिखों को पुत्र दे दो, आपका क्या कम हो जाएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। साथ संगत जी, 5वें गुरु नानक ने उस समय वर दिया कि तेरी भक्ति, तेरी भावना, तेरे प्रेम से इतने प्रसन्न हैं कि जा, आज के बाद जो तेरे घर में आके एक पाथी चढ़ाएगा उसे एक पुत्र की दात प्राप्त होगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। आज भी वहां पर पाथियां बिकती हैं, वहां पर उस रोड में लोग पाथियां लेकर चढ़ाते हैं और उनके घर में औलाद पैदा होती है। साथ संगत जी, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। वचन किसके हैं? गुरु नानक बोले, दरगाह परवान दास की लाज रखे मेहरबान। गुरु नानक बोले, दरगाह परवान। स्वामी विवेकानंद जी अपनी ऑटोबायोग्राफी में एक बात लिखते हैं कमाल की। कहते हैं, कोयले को घिसा जाता है तब उसमें से हीरा प्रकट होता है। घर से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। कोयले को घिसा जाता है तो उसमें से हीरा प्रकट होता है। सोने के गहने बनाने हो तो उसे पिघालना पड़ता है, गर्म करना पड़ता है। हमारी जिंदगी में जितने भी दुख आते हैं, हमें पॉलिश करने के लिए, हमें घड़ने के लिए आते हैं। दुखों के बाद ही हमारी कीमत पड़ती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। स्वामी विवेकानंद जी लिखते हैं, दुख ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है। बात को समझने की कोशिश कीजिए। हमें दुख से परेशान होते हैं, पर आदमी जो कुछ भी बनता है दुख के बाद बनता है, सुख में कुछ नहीं बन पाता। हर से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। किसी भी बड़े आदमी की ऑटोबायोग्राफी पढ़ लीजिए, वो कहेगा मेरे साथ, मेरे ऊपर ये दुख आया, ये तकलीफ आई, फिर मैंने उसका सामना किया, फिर मैंने ये मंजिल हासिल की। हर से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। ये सच्ची घटना है। आजादी के पहले की बात है, जब बंटवारा नहीं हुआ था, उस समय की बात है। सिंध प्रांत में 2 सिंधी भाइयों की जौहरी की दुकान थी। ध्यान देना साथ संगत, 2 सिंधी भाई, उनकी ज्वेलरी की दुकान। उस समय अंग्रेजों का राज। सिर्फ 10 मिनट की और साखी है, फिर समाप्ति करेगा दास। ध्यान से सुनिए कि कैसे दुख हमारी अवस्था को बदलता है, कैसे दुख हमें गढ़ता है। दुख अगर हमारी सोच बदल जाए, सोचने का ढंग बदल जाए, तो दुख ही सुख लगने लग जाता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। वाणी कहती है, सुख दुख इस मन की बिरथा। वही चीज जिसमें से दुख नजर आ रहा है, अगर तेरी सोच बदल गई तो वही चीज में से तू सुख प्राप्त कर लेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। 2 सिंधी भाइयों की दुकान, अंग्रेजों का जमाना। एक अंग्रेज ऑफिसर अपनी घरवाली के साथ गहने खरीदने आया। तकरीबन 3-4 घंटे तक गहने देखता रहा, पर खरीदा कुछ नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। एक सिंधी भाई थोड़ा चिढ़ गया, कहने लगा 4 घंटे व्यर्थ गवा दिए मेरे,
अगर कुछ लेना नहीं था तो आए क्यों? वो अंग्रेज अफसर नाराज होकर उठकर जाने लगा। उसकी घरवाली का पैर दरवाजे पर अटका, गिरी, सर लगा पत्थर पर, वहीं पर मर गई। प्यार से बोले धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। अब राज अंग्रेजों का, सब कुछ अंग्रेजों का, सुनवाई किसकी हो? अंग्रेज ने केस कर दिया कि इन दोनों सिंधी भाइयों ने मेरी घरवाली को मारा है। इन दोनों के ऊपर केस चला, सुनवाई हुई, तय हो गया इन दोनों को फांसी की सजा दी जाएगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। तारीख डाल दी कि इस तारीख को इन्हें फांसी की सजा सुनाई जाएगी, उसके बाद सजा दी जाएगी। दोनों को जेल में डाल दिया गया। ध्यान देना साथ संगत जी, अब दोनों सिंधी भाई जेल में बैठे हैं और सोच रहे हैं कि हमने ये पाप किया नहीं, हमारे हाथों से ये अपराध हुआ नहीं है, फिर भी हमें सजा मिल रही है। इसका मतलब एक ही है कि हमारे पिछले कर्मों की सजा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। सत्य दोष न देव किसे, दोष कर्म अपनिया, जो मैं किया सो मैं पाया, दोष न दीजिए अवर जना। बाबा ईश्वर सिंह जी महाराज के वचन, सजा बिना कसूर के नहीं मिलती, सजा बिना कसूर के नहीं मिलती, कसूर चाहे पिछले जन्म का क्यों ना हो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। ये दोनों सिंधी भाई महापुरुषों की संगत करते थे, इन्हें ज्ञान था। आपस में विचार की पिछले कर्म धोने का तरीका एक ही है, नाम। क्यों ना हम अपना नित्य नेम बढ़ा लें। इतिहास में लिखा है 11-11 जपजी साहब जी के पाठ ये वैसे ही रोज करते थे। ध्यान देना, हमारे जैसा कोई होता तो गुरु नानक से कंप्लेन करनी शुरू कर देता कि मैं रोज सुबह 11 पाठ जपजी साहब जी के करता हूँ, फिर भी जेल में बैठा हूँ, जा आज से मैं तुझे गुरु नहीं मानता। घर से बोले धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। पर नहीं, गुरु से कंप्लेन नहीं की। क्या किया? गुरु नानक के चरणों में अरदास की। साथ संगत जी, इतिहास सच्ची घटना है। लिखारी लिखता है कि इन दोनों ने जेल के अंदर हर रोज 70 पाठ सुखमनी जपजी साहब जी के करने शुरू कर दिए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। 70 पाठ जपजी साहब जी के हर रोज। तकरीबन 15-16 दिन बीते थे, पर तक आवाज आई, एक रोशनी प्रकट हुई, उसमें से आवाज आई, घबरा मत, तुमने गुरु नानक की वाणी का सहारा लिया है, तुम्हारे पिछले सारे गुनाह माफ, तुम्हें फांसी की सजा नहीं होगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। इन दोनों भाइयों को हौसला आया। अब पाठ कर रहे हैं, पर अब चाव से कर रहे हैं। पहले डर कर रहे थे, अब खुशी में कर रहे हैं, बानी पढ़ते जा रहे हैं। ये नहीं कि आवाज आ गई और अब नित्यनेम कम बंद, नहीं, अब भी नित्यनेम जारी। 70 पाठ जपजी साहब जी के रोज कर रहे हैं। उधर जज को रोज रात को नींद में सपने आते हैं कि इन दोनों भाई निर्दोष है, इन्हें छोड़ दो, पर जज ध्यान नहीं दे रहा। जिस दिन तारीख थी, जज ने कलम पकड़ी दोनों को सजा देने के लिए, जज के हाथ की कलम चल ही नहीं रही है। प्यार से बोले धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। कोशिश कर रहा है, उसका हाथ नहीं चल पा रहा, उसका शरीर नहीं हिल पा रहा। आवाज आई जोर से, तुझे कहा है ये गुरु नानक के सिख हैं, इन्हें छोड़ दे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। समझ गया कोई गैबी ताकत, गैबी शक्ति इनके साथ है। जज ने बाइज्जत भरी कर दिया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। अब ये दोनों के पास फिर कान में आवाज आई जब जेल से छूटे कि अब सीधा भुच्चो पहुंचो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। भुच्चो बाबा आनंद सिंह जी महाराज के गुरु का स्थान, बाबा महा हरनाम सिंह जी। लिखारी लिखता है कि माँ वहां बैठा रहता था। 40 दिन इन्होंने भुच्चों में बिताए। बठिंडे के पास ये स्थान है। एक पेड़ के नीचे बैठे रहते थे। बाबा महा हरनाम सिंह जी संगत को बुला बुला कर कहते थे, जाओ इन दोनों भाइयों के दर्शन करो, ये ब्रह्म ज्ञानी की अवस्था को प्राप्त हो गए हैं। एक दुख ने इन्हें ब्रह्म ज्ञानी बना दिया है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। जिस अवस्था को प्राप्त करने के लिए ऋषि मुनि कई जन्मों का तप करते हैं, एक दुख ने इन्हें वो अवस्था प्रदान कर दी। लिखारी लिखता है कि कई बार इन दोनों सिंधी भाइयों के पास से मैं गुजरता था और इन दोनों के पास से सिर्फ 2 आवाजें मैंने सुनी। यहाँ तो इनके पास से आवाज आती थी धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। यहाँ तो आवाज आती थी श्री जपजी साहब जी की वाणी की, ओंकार सतनाम
करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैपंग गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। कहते हैं जब भी इनके पास से आवाज आती थी तो बाणी की, और ये अवस्था तो बाबा माँ हरनाम सिंह जी ने संगत को समझाया, ये जो दुख आते हैं, जो दुख गुरु चरणों से जोड़ दे वो दुख नहीं मानो दुख के रूप में सुख है। प्यार से बोले धन गुरु नानक। दुख दारू सुख रोग बया, जिस दुख से परमेश्वर याद आ जाए, जिस दुख से आपका अमृत वेला बन जाए, जिस दुख से मेरे पास कितने लोग आते हैं साथ संगत जी, हमारे घर में औलाद नहीं है, कोई कहता है मेरी शादी नहीं हो रही, कोई कहता है ये, कोई कहता है वो। मैं कहता हूँ 40 दिन अमृत वेले आ जाओ, सीधे सीधे आ जाते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। क्यों? क्योंकि ये मैं नहीं कहता, बाबा नंद सिंह जी महाराज के वचन है कि जो अमृत वेले से जुड़ गया उसकी सारी इच्छाएं पूरी अपने आप हो जानी है, कुछ करने की जरूरत नहीं। क्योंकि बबीहा अमृत वेले बोल लिया, कहां दर सुनी पुकार। पाशा फरमाते हैं एक पक्षी की आवाज भी निरंकार सुनता है अगर अमृत वेले उठ के बोलता है, अरे तू तो इंसान है। जब तू अमृत वेले उठ के वाहिगुरु वाहिगुरु करेगा और समाप्ति के बाद अपने मन की अरदास गुरु नानक के आगे रखेगा, वो क्यों नहीं सुनेगा? जो चाहिए मांग लो, अमृत वेला संभाल लो। प्यार से बोले धन गुरु नानक। इतनी संगत बैठी है, मेरा मन प्रसन्न है आज साथ संगत जी। अमृत वेले इतनी संगत मेरे ख्याल से दरबार में भी थी आज। गुरु मेहर करे इससे भी ज्यादा संगत अमृत वेले जुड़ जाए, क्योंकि महापुरुषों के वचन याद आते हैं, दुनिया में शांति तब होगी जब हर इंसान अमृत वेले उठेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। गुरु मेहर करे कम से कम हमारा उल्लासनगर तो शांत हो जाए, सारे अमृत वेले उठे, सारे भेदभाव बुलाए, अमृत वेले कीर्तन से जुड़े, जहां जुड़ना है जुड़ो। मैं तो कहूंगा दरबार में आके संगत में बैठ कर जुड़ो, क्योंकि उसके फल का बयान नहीं हो सकता। पर अगर दरबार में नहीं आ सकते, किसी को घर से परमिशन नहीं है, कोई प्रॉब्लम है, तो घर में अमृत वेले उठिए। ये 3 से लेके 6 बजे का सोने का समय नहीं होता। जिसने सो के गवा लिया उसने अपना जन्म गवा लिया। अमृत वेले मत सो, ये क्षणिक सुख है। अगर चाहते हो परमानेंट सुख मिले, अगर चाहते हो कि सुख आए फिर जाए ना जिंदगी में से, तो अमृत वेला संभाल कर देखो। मेरा मन तो करता है कई बार, वो जैसे वो कौन है, रामदेव बाबा, वो नहीं माइक पकड़ के एक एक आदमी बोलता है कि मैं ये ठीक हो गया, वो ठीक हो गया। कम से कम 500 लोग मेरे पास हैं जिनको मैं माइक पकड़ के खड़ा कर दूं, आपको बताएं कि अमृत वेले आने से क्या हो गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। क्योंकि मुझे पता नहीं कि वो सिखा के बुलाते हैं ये क्या करते हैं, पर ये तो सच है। आपके शहर के लोग हैं, एक एक आकर मुझे बताते हैं, भाई साहब 4 दिन में हमारी वो प्रॉब्लम ठीक हो गई जो 40 साल से नहीं ठीक हो रही थी, अब इसे क्या कहोगे? गुरु नानक ने सुनी नहीं पुकार, सुनी। पर एक बात का ध्यान रखना, जो बात गुरु साहब जी हमें बार बार समझाते हैं कि जपने के बाद संभालना भी सीखो। अमृत वेले जब आते हो तो कोई बात मत किया करो, जाते वक्त कोई बात मत किया करो, यहाँ वहाँ की बातें मत किया करो। क्योंकि 10 मिनट भी 5 मिनट भी किसी की गलती से निंदा हो गई अमृत वेले, समझो एक तरफ कमाया है दूसरी तरफ गवा के घर जा रहे हैं। तो हर से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। इसलिए मेरी कोशिश होती है अमृत वेले में भाग जाऊं, मैं रुकता नहीं हूँ। मेरी कोशिश होती है कीर्तन करते ही मैं निकल जाऊं, कुछ लोग पकड़ने की कोशिश करते हैं तो मैं हफ्ते में 1 दिन या 2 दिन ऐसे रख लूंगा जो संगत से मिला करूंगा, पर ज्यादा करके मुझे जाने की आज्ञा दे दिया कीजिए, क्योंकि सुबह सुबह कीर्तन करने के बाद बोलने का मन नहीं करता। और ये अवस्था आप सबको भी मिलनी चाहिए। कीर्तन का रस जब अंदर भर जाए उसके बाद जबान खोलने का मन ना करे। प्यार से बोले धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। मांगो ये दान, गुरु से मांगो, पावो दान टीठ हुए मांगो, मुख लागे संतरे नारे, संतरे नारे, संतरे नारे, संतरे